गुड इवनिंग एवरीवन। आज हम लोग मॉडर्न हिस्ट्री के प्रथम बिंदु भारत में यूरोपियों का आगमन एडवेंट ऑफ यूरोपियंस इन इंडिया पर चर्चा करेंगे। भारत में यूरोपियों का आगमन। भारत में आने वाली प्रमुख यूरोपीय शक्तियाँ 5 थीं। सबसे पहले पुर्तगाली। पुर्तगाली भारत में सबसे पहले आए। सबसे पहले सबसे पहले व्यापार करने कौन आया था? पुर्तगाली। पुर्तगाली सबसे पहले आए, उसके बाद डच, फिर अंग्रेज, फिर फ्रांसीसी, फिर डेनिश। कई बार एग्जाम में क्वेश्चन आता है तो यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना है। यहाँ पे अंग्रेज नहीं, सबसे पहले भारत में कौन आए? पुर्तगाली। सबसे पहले भारत में पुर्तगाली आए, फिर सेकंड डच आए, थर्ड पे अंग्रेज आए। हालांकि सबसे ज़्यादा वर्चस्व अंग्रेजों का रहा, लेकिन अंग्रेज थर्ड नंबर पे आए। फर्स्ट पुर्तगाली। आइए अब हम पुर्तगाली व्यापारियों का आगमन। पुर्तगाली व्यापारियों में सबसे पहले वास्को डी गामा पहला यूरोपीय व्यापारी था जिसने भारत के समुद्री मार्ग की खोज की। वास्को डी गामा पहला यूरोपीय व्यापारी था जिसने भारत के समुद्री मार्ग की खोज की। वो पुर्तगाली था, अर्थात वो पुर्तगाल देश का निवासी था। वो 1498 ईस्वी में कालीकट के समुद्र पर उतरा। वास्को डी गामा पुर्तगाल से चला, अफ्रीका के केप ऑफ गुड होप पे पहुंचा। वहां से वो चला, फिर वो 1498 ईस्वी में कालीकट के समुद्र तट पर उतरा। पुर्तगालियों का भारत में पहला गवर्नर फ्रांसिस्को डी अल्मीडा था। पुर्तगालियों का भारत में पहला गवर्नर जिसके द्वारा व्यापार होता था, जिसके द्वारा भारत पर नियंत्रण होता था, भारत के व्यापार पर नियंत्रण होता था, उसको वो गवर्नर फ्रांसिस्को डी अल्मीडा भारत का पहला गवर्नर बना पुर्तगालियों का। 1509 ईस्वी में अल्बुकर्क भारतीय क्षेत्र में पुर्तगाली गवर्नर नियुक्त किया गया। 1509 ईस्वी में अल्बुकर्क भारतीय क्षेत्र में पुर्तगाली गवर्नर नियुक्त किया गया और उसके तुरंत बाद एक ही साल बाद उसने क्या किया? 1510 ईस्वी में उसने बीजापुर के यूसुफ आदिल शाह से गोवा छीन लिया। यूरोपियंस की यही तो सबसे बड़ी खासियत थी कि वो जहाँ पे पहुँचते थे वहाँ पे अधिक से अधिक कब्जा करने की कोशिश करते थे, अधिक से अधिक संसाधनों पर अपना नियंत्रण रखने की कोशिश करते थे। 1509 में पुर्तगाली गवर्नर अल्बुकर्क कुछ कुछ होते भी ऐसे थे कि जो फिर सिर्फ उनका यही था कि नियंत्रण करो, ज़्यादा से ज़्यादा संसाधनों पर राज करो और सभी सभी संसाधनों का दोहन करके यूरोप पहुंचाओ। तो 1509 में उसे नियुक्त किया गया और 1510 में उसने यूसुफ आदिल शाह से गोवा छीन लिया। और अपनी नौसेना शक्ति के आधार पर पुर्तगालियों ने भारत में घोड़े के आयात पर एकाधिकार कायम किया था, क्योंकि भारत में घोड़े का जो आयात होता था वो सिर्फ और सिर्फ पुर्तगालियों के माध्यम से होता था। ये क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछा जाता है कि सबसे पहले भारत में घोड़े का आयात किस किस कंपनी द्वारा किया गया या फिर किस देश द्वारा किया गया? तो फिर वो पुर्तगाल होगा। पुर्तगालियों ने भारत में तंबाकू की खेती तथा प्रिंटिंग प्रेस का आरंभ किया। भारत में तंबाकू की खेती का आरंभ किसने किया? पुर्तगालियों ने। और प्रिंटिंग प्रेस का आरंभ सबसे पहले किसने किया? तो वो पुर्तगालियों ने किया। पुर्तगाली 1961 ईस्वी तक रहे। पुर्तगालियों का अस्तित्व कब तक रहा? 1961 ईस्वी तक। उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद उन्होंने गोवा को स्वतंत्र किया। उन्होंने गोवा को स्वतंत्र कर दिया और इनका अस्तित्व खत्म हो गया, क्योंकि अब तक 1961 तक भारत में अंग्रेज भी आ चुके थे। तो अंग्रेजों का चूंकि वर्चस्व ज़्यादा था, तो इन्होंने गोवा को 1961 में स्वतंत्र कर दिया और पुर्तगालियों ने अपनी पहली व्यापारी कोठी कोचीन में खोली थी। ये भी पूछ लिया जाता है कि पुर्तगालियों ने अपनी पहली व्यापारी कोठी कहाँ खोली? तो वह कोचीन में खोली। अब इसके बाद सेकंड नंबर पे कौन आया था? डच आए थे। तो डच के बारे में हम लोग देखते हैं। 1596 ईस्वी में भारत आने वाला प्रथम यहाँ पे डच नागरिक था कार्नेलिस डहस्तमान। कार्नेलिस डहस्तमान सबसे पहले आने वाला डच नागरिक कौन था? कार्नेलिस डहस्तमान। 1605 ईस्वी में डच कंपनी ने
मछलीपट्टनम में अपनी पहली फैक्ट्री स्थापित की। इसके बाद पुलिकट, चिंसुरा, कोचीन, पटना, सूरत, नागपट्टनम, बालासोर तथा कासिम बाजार में डचों ने अपनी फैक्ट्री स्थापित की। ये कई स्थानों के नाम हैं जहाँ पर डचों ने अपनी कंपनियों की स्थापना की, अपनी फैक्ट्रियों की स्थापना की। 1759 ईस्वी में बेदरा की लड़ाई में अंग्रेजों के हाथों पराजित होने के बाद डच कंपनी का नियंत्रण भारतीय क्षेत्र से समाप्त हो गया। मैंने आपको पहले भी बताया था कि सबसे ज़्यादा वर्चस्व भारत में व्यापार हो या फिर शासन में हो, किसका हुआ, किस यूरोपियन कंट्री का हुआ, तो वह ब्रिटेन का हुआ या अंग्रेज़ों का हुआ। तो अंग्रेज़ों ने एक नियंत्रण का हद पार कर दी। उन्होंने बिल्कुल देखो, उन्होंने डच को भी हरा दिया। इसके बाद 1759 ईस्वी में बेदरा की लड़ाई में, जैसा मैंने बताया कि अंग्रेजों के हाथों पराजित होने के बाद डच कंपनी का नियंत्रण भारतीय क्षेत्र से समाप्त हो गया और अंग्रेज और अधिक शक्तिशाली हो गए। इसके बाद अंग्रेजों का आगमन। डच के बाद कौन आया? अंग्रेज आए। सन 1599 ईस्वी में जॉन मेंडेनहाल नामक ब्रिटिश यात्री थल मार्ग से भारत आया। ये भी इम्पोर्टेंट है, थल मार्ग से भारत आया। इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1680 ईस्वी में हुई। अंग्रेजों ने अपनी पहली फैक्ट्री सूरत में सन 1608 ईस्वी में स्थापित की। यहाँ पे गलती हो गई, यहाँ पे 1680 नहीं, यहाँ पे 1600 ईस्वी है, यहाँ पे 1600 ईस्वी है, कर लीजिए। इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1600 ईस्वी में हुई। अंग्रेजों ने अपनी पहली फैक्ट्री सूरत में 1608 ईस्वी में स्थापित की और 1775 ईस्वी में बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला को प्लासी के युद्ध में पराजित कर अंग्रेजों ने राजनीतिक शक्ति के रूप में अपना वर्चस्व स्थापित किया। अब 1757 में अंग्रेज क्या करते हैं? बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला को प्लासी के युद्ध में पराजित करते हैं और राजनीतिक शक्ति के रूप में अपना वर्चस्व भारत पे कायम स्थापित करते हैं। उसके बाद 1764 ईस्वी में बक्सर युद्ध तथा 1765 ईस्वी में इलाहाबाद की संधि के बाद ईस्ट इंडिया कंपनी का दिल्ली पर प्रभुत्व स्थापित हुआ। 1757 में बंगाल पर और 1765 आते आते अंग्रेजों ने दिल्ली पर भी प्रभुत्व कायम कर लिया। 1857 के विद्रोह के बाद 1858 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन को भारत से समाप्त कर दिया गया और क्राउन का सीधा शासन आरंभ हो गया। 1857 ईस्वी के विद्रोह के बाद 1861 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन को भारत से समाप्त कर दिया गया और चूंकि ब्रिटिश पार्लियामेंट को उस समय भारत की जो जीडीपी थी वो देश का 25% थी, तो कहीं ना कहीं ब्रिटिश पार्लियामेंट को भी ये लगने लगा कि अंग्रेज जो वहाँ पे व्यापारी जो वहाँ जा रहे हैं व्यापार करने, वो ज़्यादा पावरफुल, ज़्यादा रुपए पैसे ये सब इंडिया से लेकर आ रहे हैं, तो ऐसा ना हो कि वो पार्लियामेंट में ही आकर और भ्रष्टाचार फैला के पार्लियामेंट को भ्रष्ट कर दे। इसलिए वहाँ की पार्लियामेंट ने क्या किया कि 1857 में बंगाल वो हुआ, 1857 की क्रांति हुई और उसके बाद ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन को खत्म कर दिया गया और क्या हुआ? क्राउन का सीधा शासन भारत पे आरंभ हो गया। अब फ्रांसीसियों का आगमन। लुई 14वें के समय 1664 ईस्वी में फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई। 1742 ईस्वी में डुप्ले भारत में फ्रेंच गवर्नर बना। फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई? फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1664 ईस्वी में हुई। लंबे समय तक भारत में अपने नियंत्रण के लिए अंग्रेज तथा फ्रांसीसी संघर्षरत रहे। जैसा कि मैंने बताया, अंग्रेजों ने सबसे युद्ध किया और सबको पराजित कर इंडिया पे अपना वर्चस्व स्थापित किया।
तो लंबे समय तक अंग्रेजों और फ्रांसीसियों में युद्ध चलता रहा। हुआ क्या, 1760 ईस्वी में सर आयरकूट के नेतृत्व में अंग्रेजों ने वांडीवास के युद्ध में फ्रांसीसियों को हरा दिया और 1761 ईस्वी में अंग्रेजों ने पांडिचेरी को फ्रांसीसियों से छीन लिया। जैसा कि अंग्रेज करते आ रहे थे, यहाँ भी उन्होंने वही किया। अब डेनिस डेनमार्क के रहने वाले थे। डेनमार्क की व्यापारिक कंपनी का गठन 1616 ईस्वी में हुआ था। इस कंपनी ने तमिलनाडु तथा श्रीरामपुरा बंगाल में अपनी फैक्ट्री स्थापित की। 1868 ईस्वी में डेनिस कंपनी ने निकोबार द्वीप पर अपने अधिकार अंग्रेजों को बेच दिए तथा भारतीय क्षेत्र से उनका नियंत्रण समाप्त हो गया। क्योंकि अंग्रेजों का सभी पे वर्चस्व था, अंग्रेजों ने इन पे दबाव बनाया हो और इन्होंने भी सोचा होगा कि जब सब जगह अंग्रेजों का राज है तो इससे अच्छा है उनसे युद्ध करने के बजाय उनसे कुछ आमदनी मिल जाए। और फिर इन्होंने अपने अधिकार क्या किए, अंग्रेजों को बेच दी और भारतीय क्षेत्र से उनका नियंत्रण समाप्त हो गया। आइए अब हम यूरोपीय कंपनियों के आगमन का क्रम देख लेते हैं क्या है। सबसे पहले पुर्तगीज, नंबर 1 डच, अंग्रेज, डेन और फ्रांसीसी। सबसे पहले पुर्तगीज, दूसरे नंबर पे डच, तीसरे पे अंग्रेज, चौथे पे डेन, वही डेनमार्क, डेनिस और पांचवें नंबर पे सबसे लास्ट में फ्रांसीसी। तो आशा करता हूँ आप सभी लोगों को समझ में आया होगा यूरोपीय शक्तियों का भारत में आगमन। जल्द ही बंगाल के सभी गवर्नर के कार्य, उनकी नियुक्ति और उनकी नीतियों के बारे में जल्द ही मैं आपको वीडियो के माध्यम से समझाने की कोशिश करूंगा।